बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में आप इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस का ये रिजल्ट प्रूव करना सीखेंगे। कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 2 ओवर z इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z ओवर 4 माइनस जेड स्क्वेयर अंडर रूट। ना सिर्फ आप ये रिजल्ट प्रूव करना सीखेंगे, बल्कि एक स्ट्रेटजी भी आपके सामने आ जाएगी कि इस किस्म का कोई और रिजल्ट हो तो वो कैसे प्रूव करना है। Calculus 1 book to follow. Question: prove that cot hyperbolic inverse 2 over z is equal to sin hyperbolic inverse z over 4 minus z square under root। अब स्ट्रेटजी ये है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को हम किसी नए वेरिएबल के बराबर सपोज करते हैं। तो मैं यहाँ ये करता हूँ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं एक नए वेरिएबल w के बराबर सपोज करूँगा और वहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे और फिर वो z की वैल्यू जो है राइट हैंड साइड के इस वाली जो फॉर्म है z ओवर 4 माइनस जेड स्क्वेयर अंडर रूट इसमें पुट करेंगे और इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ क्या करना है हमने कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने एक नए वेरिएबल w के बराबर रखना है और वहाँ से z की वैल्यू निकालनी है और वो वाली z की वैल्यू इधर पुट कर देनी है। इधर जब हम पुट कर देंगे और इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो चलें देखते हैं कि कैसे हमने इसको प्रूव करना है। लेट W बी इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 2 ओवर z। जैसे मैंने बताया कि कॉट जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको अपने W के बराबर पुट करना है और अगला स्टेप क्या है, z की वैल्यू निकालनी है। देन कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक बन जाएगा। तो ये बन जाएगा कॉट हाइपरबोलिक W इज इक्वल टू 2 ओवर z। z की वैल्यू निकालने के लिए z आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं और कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स कॉट हाइपरबोलिक w राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। ये बन जाएगा z इज इक्वल टू 2 ओवर कॉट हाइपरबोलिक w। आपको जैसे पता है कि tan हाइपरबोलिक w का रेसिप्रोकल होता है कॉट हाइपरबोलिक w। तो ये आ जाएगा आपके पास z इज इक्वल टू 2 tan हाइपरबोलिक w। डिनोमिनेटर में कॉट हाइपरबोलिक w था, ये न्यूमिनेटर में जाके tan हाइपरबोलिक w बन जाएगा। 2 पहले ही आपके पास पड़ा हुआ है। तो वही स्टेप्स मैं फिर आपको बता दूं क्या करना था। लेफ्ट हैंड साइड को आपने w के बराबर रखा, वहाँ से z की वैल्यू निकाल ली है जो कि बनी है 2 tan हाइपरबोलिक w। और मैंने बताया था कि इस राइट हैंड साइड में आपने इसकी जगह पुट करना। तो हम कंसिडर करते हैं z ओवर 4 माइनस जेड स्क्वेयर अंडर रूट और वो जो z की वैल्यू निकाली है वो इसमें पुट कर देते हैं। z की जगह क्या पुट किया, 2 tan हाइपरबोलिक w ओवर 4 माइनस 2 tan हाइपरबोलिक w होल स्क्वेयर। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 2 tan हाइपरबोलिक w एज इट इज, 4 एज इट इज, 2 का स्क्वेयर हो गया 4 और tan हाइपरबोलिक स्क्वेयर w आ गया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो उसमें आप ये करेंगे, डिनोमिनेटर में 4 कॉमनली लिया आपने, ऊपर तो वैसे ही रहा न्यूमिनेटर 2 tan हाइपरबोलिक w ओवर 4 इंटू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वेयर w अंडर रूट। ये 4 जो है अंडर रूट से बाहर जाएगा तो 2 बन जाएगा। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा tan हाइपरबोलिक w ओवर 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वेयर w अंडर रूट। अब आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक का तो सबको फॉर्मूला याद है, 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वेयर एक्स के। लेकिन हाइपरबोलिक में ये चेंज हो जाता है, यहाँ 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वेयर w बराबर होता है सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वेयर w के। तो मैंने ये 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वेयर w की जगह सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वेयर w लगा दिया और अंडर रूट अपनी जगह पे रहा। अंडर रूट और स्क्वेयर जो है वो आपस में कैंसिल हो गया तो आपके पास रह गया tan हाइपरबोलिक w ओवर सीकेंड हाइपरबोलिक w। अब tan हाइपरबोलिक w किसके बराबर होता है, साइन हाइपरबोलिक w ओवर कॉस हाइपरबोलिक w। और ये सीकेंड हाइपरबोलिक w ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक w। अब कॉस हाइपरबोलिक w और कॉस हाइपरबोलिक w न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होने के बाद क्या बच जाता है,
साइन हाइपरबोलिक डब्ल्यू। साइन हाइपरबोलिक डब्ल्यू आया है z/4 माइनस जेड स्क्वायर अंडर रूट के बराबर। तो जब मैं यहाँ से साइन हाइपरबोलिक लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z/4 माइनस जेड स्क्वायर अंडर रूट, और राइट साइड पे सिर्फ w रह जाएगा। और w बराबर किसके है? w बराबर है कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 2/z के। याद रखें, ये हमने सपोज किया हुआ था। w किसके बराबर था? कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 2/z के। तो आपने देखा कि रिजल्ट तो प्रूव हो गया। इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। क्विकली मैं रिपीट कर दूं आपको कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको w के बराबर पुट करके यहाँ से z की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके w की वैल्यू निकालनी है। और w की वैल्यू जो यहाँ से निकलेगी वो फिर आपको फार्मूला जो है वो प्रूव करके देगी कि वो आपको बता देगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। मैंने तो ये किया कि लेफ्ट हैंड साइड को w के बराबर पुट किया और वहाँ से z की वैल्यू निकाल के यहाँ इसमें पुट किया। आप ये भी कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड को w के बराबर पुट करें, यानी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z/4 माइनस जेड स्क्वायर अंडर रूट को w के बराबर पुट करें और वहाँ से z की वैल्यू निकालें और वो इसमें पुट करें, तो तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। आम तौर पे हम उस साइड को पुट करते हैं जहाँ z ज़्यादा मौजूद ना हो, ज़्यादा दफ़ा ना आया हो। यानी जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स में z एक ही दफ़ा आया हुआ है, तो यहाँ से z की वैल्यू निकालनी आसान होगी। इसको अगर हम w के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ z दो दफ़ा आया हुआ है और फिर कॉम्प्लिकेटेड भी है, 4 माइनस जेड स्क्वायर अंडर रूट के अंदर भी आया हुआ है। तो इस सारे को w के बराबर जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से z की वैल्यू निकालनी मुश्किल होगी। इसलिए हमने इसको राइट हैंड साइड को नहीं लिया। को के लेके कर सकते हैं। तो आप ये जो है इसी को जहन में रखें कि लेफ्ट हैंड साइड चूंकि इसमें z एक ही दफ़ा है तो यहाँ से z की वैल्यू आसानी से निकल सकती है। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड को w के बराबर रखा, वहाँ से z की वैल्यू निकाली और वो z की वैल्यू राइट हैंड साइड के z वाले में पुट कर दी। वहाँ से फिर w जो निकला उसने ये प्रूव कर दिया कि कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 2/z इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z/4 माइनस जेड स्क्वायर अंडर रूट। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई स्टेप आपको ना समझ आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।